आखिर तुम चाहती क्या हो? अशफाक ने फरहीन के बिगड़े मिजाज को देखकर झुंझलाकर पूछा। हर बार में ही क्यों बताऊं? फरहीन ने रखई से कहा तो अशफाक ने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, देखो फरहीन, पहले ही तुम्हारी बेजा जिद और दूसरों से मुकाबला करने की आदत की वजह से मैं मुसलसल नुकसान उठा रहा हूँ। अब मेहरबानी करो और अपनी चादर देखकर पांव फैलाना सीखो। अशफाक के सख्त लहजे पर फरहीन ने गुस्से से उसे घोर कर कहा, हाँ, मैं ही गलत हूँ। मैं ये सब किसके लिए करती हूँ? आपकी इज्जत बनाने के लिए। मेरे सलीके और अक्लमंदी की वजह से पूरे खानदान और महल्ले में आपकी शान और शौकत के चर्चे हैं, मगर आप हमेशा मुझ ही को बुरा कहते हैं। फरहीन ने आंखों में आंसू भरकर कहा तो अशफाक का दिल नरम पड़ गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए घर की खुशी में एक शानदार पार्टी का बंदोबस्त कर लूँ। अशफाक ने बात मुकम्मल करने की कोशिश की मगर फरहीन फौरन बोल उठी, मैंने खानदान में सबको बता दिया है कि हम एक शानदार बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी कर लेंगे। और किया, हमने कौन सा बैंड बाजा बजाना है जो किसी को एतराज होगा? सब मिल बैठेंगे, कितना मजा आएगा ना? फरहीन ख्यालात में सब हरीफों को शिकस्त देते देखकर खुशी से हुआ में हो रही थी, मगर इस सब की जरूरत ही क्या है? पहले तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अशफाक ने झुंझला कर कहा, इसलिए कि पहले आपकी वालिदा मोहतरमा का हुक्म चलता था, वो अपनी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेने देती थी। फरहीन ने मुंह बनाकर कहा तो अशफाक चुप होकर रह गया। अम्मा को गुजरे सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम कुछ अदब लिहाज से काम लिया करो। अशफाक ने नागवारी से कहा, ये मत भूली कि कई साल मैंने आपकी माँ की खिदमत की थी। फरहीन ने फौरन एहसान जताया तो अशफाक ने गहरी सांस लेकर रह जाना मुनासिब समझा। वो चाहते हुए भी फरहीन को इसका तल्ख रवैया और ज़बान दराजी याद नहीं दिला सका जिसका दुख उसकी माँ को हमेशा रहा था। खिदमत तो हसन भाई और अंबर भाभी ने की है, हमने तो बमुश्किल 2 या 3 साल ही माँ जी को अपने पास रखा था। अशफाक ने सर झुकाकर कहा तो फरहीन को गुस्सा आ गया। हाँ तो किया, उन्होंने कोई एहसान किया है? जब वो लोग दुबई में थे तो हमने माँ जी की खिदमत की, और जब वो वापस आ गए तो माँ जी अपनी खुशी और रजा से उनके पास रहने चली गई। हमने तो कई बार कहा था कि कुछ दिन हमारे पास भी आकर रह ले, मगर आपके वालिदैन को सिर्फ बड़े बेटे से मोहब्बत थी। माँ जी की तुमसे बुनती नहीं थी, जबकि अंबर भाभी से तो वो बहुत खुश थी। अशफाक ने एक और मलाल का जिक्र करके फरहीन को मजीद आग लगा दी, इसलिए कि तुम्हारी अंबर भाभी इंतहा दर्जे की मक्कार और चालाक औरत है। मैं ठहरी हमेशा से साफ गो और मुनफट। फरहीन ने कहा तो अशफाक ने मजीद बहस करने के बजाय वहां से उठ जाने में आफियत समझी। बारबेक्यू पार्टी तय है ना? फरहीन ने जल्दी से पूछा तो ना चाहते हुए भी अशफाक ने इस बात में सर हिला दिया। वो फरहीन खुशी से उछल पड़े। वो हमेशा ही लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लेती थी, अब आएगा मजा। फरहीन ने चुटकी बजाते हुए सेंट्रल मेज पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया और जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करने लगी। तुमने किससे इजाजत ली है? फरहीन ने कड़े तेवरों से अपने बेटे को घूरा जो सामने वाले सोफे पर बैठा मोबाइल में मगन था। माँ के सवाल पर चौंक कर मुतवज्जे हुआ। क्या मतलब? हारून ने हैरत से पूछा। मैं पूछ रही हूँ कि तुमने किसी से इजाजत लेकर ये प्रोग्राम बनाया है? फरहीन ने सख्ती से पूछा। ताया अबू के घर जाने के लिए प्रोग्राम बनाने की क्या जरूरत है? मैं वहां पहले भी जाता रहा हूँ। हारून ने कंधे उचका कर कहा, पहले तुम वहां अपनी दादी जान के लिए जाते थे, अब वहां जाना जरूरी नहीं है। फरहीन ने दो टोक अंदाज में कहा, मगर क्यों? क्या मैं वजह जान सकता हूँ? हारून ने संजीदगी से सवाल किया। माँ से सवाल जवाब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? फरहीन ने झुंझला कर कहा, उफ मम्मा, आज आपको क्या हो गया है? क्या मैं वजह भी नहीं जान सकता? हारून ने चढ़कर कहा तो फरहीन ने गहरी सांस ली। वजह बताने की जरूरत है, बस मुझे तुम्हारी ताई की आदतें पसंद नहीं हैं। फरहीन ने मुंह बनाकर कहा तो हारून हंस पड़ा। अच्छा, अब समझा, खानदानी सियासत। वैसे मम्मा, ताई बहुत अच्छी हैं। हारून ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा,
इसी वजह से मैं कहती हूँ कि वहां मत जाया करो। तुम उनकी तरफदारी करने लगते हो। फरहीन ने असल मसला बताया। मम्मा, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं ताया अबू के घर जाना छोड़ दूं। अब बड़ों के जो भी मसले हैं, इनसे हम बच्चों का क्या लेना देना। हमसे कजन्स की फैमिली में अच्छी दोस्ती और ज़हनी हम आहंगी है। हारून ने साफ जवाब दिया और वहां से उठकर चला गया। अगले दिन अपने बनाए प्रोग्राम के मुताबिक वो ताया अबू के घर वीकेंड गुजारने चला गया, जिस पर फरहीन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो जब्त कर गई। फरहीन को अंदर ही अंदर ये खदशा लाहिक था कि कहीं हारून हसन की छोटी बेटी मारिया में दिलचस्पी ना लेने लगे। मारिया में बज़ाहिर तो कोई खामी या कमी ऐसी नहीं थी जिसे बुनियाद बनाकर कोई भी इसके रिश्ते से इनकार करता, मगर फरहीन को असल मसला अंबर से था, जिसके साथ इसका हमेशा मुकाबला और हसद रहा। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने हरीफ को अच्छे अखलाक, किरदार ज़र्फ से शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर हम दुनियावी चीज़ों और खूबियों का सहारा लेने लगते हैं, जैसे दौलत, रुतबा, रंग और रूप वगैरह। फरहीन भी, जो सारी जिंदगी अंबर को अखलाक, बेहतरीन किरदार और आला ज़र्फी में शिकस्त नहीं दे सकी, अपने पैसे और रहन सहन के बिलबोते पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। मगर मुकाबले और हसद की इस दौड़ में वो ये बात भूल गई थी कि नीचा उसे दिखाया जाता है जो आपको अपने मुकाबले में समझता देख रहा हो। जो शख्स अपने ज़र्फ और किरदार की बुलंदी पर खड़ा हो, वो भला नीचे झुककर क्यों देखेगा। यही अंबर का इसके साथ रवैया था। फरहीन की ख्वाहिश के मुताबिक नए घर की दावत बहुत शानदार हुई। पैसा पानी की तरह बहाकर भी फरहीन मुतमिन नहीं थी, क्योंकि वो शिकस्त जो वो अपने खुद साख्ता हरीफों के चेहरों पर देखना चाहती थी, नजर नहीं आए। वो तो मामूल के मुताबिक दावत में शामिल हुए और मुस्कुराते हुए ही रुखसत हो गए। कोने लोग जल गए हैं। रात को सोने से पहले फरहीन ने जले दिल से शौहर के सामने तबसरा किया तो अशफाक गहरी सांस लेकर रह गया। फरहीन को जवाब देने का मतलब रात के इस पहर नई बहस छेड़ना था और थके हारे अशफाक का ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो खामोशी से लेट गया। फरहीन बुड़बुड़ाते हुए सुबह का इंतजार करने लगी ताकि वो फोन करके अपनी गहरी सहेलियों के सामने दिल का बोझ हल्का करे। मारिया के लिए अच्छे रिश्ते आए या बुरे, हमें इससे क्या लेना देना। फरहीन ने चढ़कर कहा। अशफाक आज घर आया तो किसी गहरी सोच में गुम था। रात खाने के बाद जब इसने अपनी सोच की वजह बताई तो फरहीन तैश में आ गई। मारिया मेरी बच्ची है, मुझे फर्क पड़ता है, अशफाक ने सख्त लहजे में कहा तो फरहीन ने मुंह बना लिया। फरहीन, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अशफाक ने कुछ देर की खामोशी के बाद नर्म लहजे में कहा। आप हमेशा अपने घर वालों के लिए मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। फरहीन ने हमेशा की तरह जज्बाती ब्लैकमेलिंग से काम लिया। तुम ये सब ड्रामे छोड़ो और जो मैं कहने जा रहा हूँ इसे गौर से सुनो, अशफाक ने झुंझला कर कहा तो फरहीन संभल गई, क्योंकि अशफाक जब ऐसे मोड में हो तो फरहीन के लिए अपनी हद में रहना ही मुनासिब होता था। जी बोले, फरहीन ने संजीदगी से कहा। फरहीन देखो, मैं चाहता हूं कि अपने इकलौते बेटे के लिए हम मारिया का हाथ मांग लें। फरहीन ने पूरी बात सुनकर चौंक कर अशफाक की तरफ देखा। क्या कह रहे हैं आप? फरहीन ने भट्टी आंखों से इसकी तरफ देखा। इसमें ऐसा भी गलत किया है? मुझे तो लगता है कि हारून भी मारिया को पसंद करता है, अशफाक ने पर सोच अंदाज में कहा। फरहीन गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, अपने अंदाजे अपने पास रखी। मेरा हारून इतना अहमक हरगिज नहीं है, मैं अपनी बहन की ही बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी। ज़हीन, खूबसूरत और बासलाहियत लड़की, ये मारिया क्या चीज है इसके सामने। फरहीन ने नागवारी से कहा। अशफाक गहरी सांस लेकर रह गया। तुम हीरे और पत्थर का मुवाजना कर रही हो। मारिया के घर के तौर तरीके देखो और अपनी बहन के घर के तौर तरीके देखो, जमीन और आसमान का फर्क है। अशफाक ने नरमी से समझाना चाहा, मगर फरहीन कुछ भी सुने बगैर वहां से चली गई। अशफाक ने एक और गहरी सांस ली और खामोशी से बैठ गया। फरहीन ने हारून को बताए बगैर इसके रिश्ते की बात अपनी बहन से की तो वो खुशी से खिल उठी, क्योंकि हारून जैसा रिश्ता मिलना आज के दौर में बहुत बड़ी बात थी। दोनों बहनों के दरमियान तमाम मामलात फौरन तय हो गए।
फरहीन बहुत खुश और मुतमईन थी। वो जल्द अज जल्द निकाह का फंक्शन मुनक्किद करके हारून और शफक का निकाह एक बड़े से गैदरिंग में करके सब खानदान वालों को सरप्राइज देना चाहती थी। एक दिन फरहीन ने खुशी खुशी हारून को उसके होने वाले निकाह के बारे में बताया तो हारून सुनकर हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हारून ने नफी में सर हिलाते हुए सर झुकाकर बाप की तरफ देखा मेरा बेटा कितना खुश हुआ है मेरे इंतखाब पर। फरहीन ने फखरिया अंदाज में अशफाक को देखा तो वो गहरी सांस लेकर रह गया। व्हाट मम्मा, क्या मैं आपको खुश नजर आ रहा हूं? मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि पापा ने आपको बताया क्यों नहीं। हारून के कहने पर फरहीन चौंक गई। क्या मतलब? फरहीन ने हैरत से पूछा। अम्मा, मैं मारिया को पसंद करता हूं और मैं पापा को ये बात पहले ही बता चुका हूं। हारून ने दो टोक अंदाज में कहा तो फरहीन गुस्से से भर गई। इन लोगों के पास है ही क्या जो वो हमारा मुकाबला करे? तुम इस घर से लड़की लाओगे? फरहीन ने हकारत से कहा तो हारून ने अफसोस भरी निगाह मां पर डाली। मम्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिश्तों में मुकाबला करना जरूरी है? फरहीन ने हैरत से बेटे की तरफ देखा। मम्मा, ताया और ताई के घर में क्या नहीं है? दुनिया की हर सहूलत, इज्जत, सुकून, आपस का एतमाद, मोहब्बत और एहसास। हारून ने एक ही सांस में कहा। मम्मा, मैं आपको क्या क्या बताऊं? आपने कभी गौर क्यों नहीं किया कि मैं अपने घर के ऐश और आराम छोड़कर वहां क्यों जाता हूं? इसलिए मम्मा कि जो उनके पास है वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। वो है बेलोस मोहब्बत और खुलूस। हारून ने नरमी से कहा। फरहीन हैरत से गुम उसे देख रही थी। मम्मा, मैंने देखा है कि उन्होंने दादी अम्मा की खिदमत कितने खुलूस और मोहब्बत से की। वो उनकी बीमारी और तकलीफ से भी नहीं घबराए। मम्मा, आप ऐसी फैमिली से रिश्ता लेने से इनकारी हैं जिनकी मिट्टी में इतनी वफा और मोहब्बत है। क्या आपको अपने घर और आने वाले कल के लिए इस वफा की जरूरत नहीं पड़ेगी? बाकी आप सोच लें। अगर अब भी आपका इंतखाब आपकी भांजी है तो मैं आपके फैसले का एहतराम करूंगा, मगर आने वाले कल में इस फैसले की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हारून ने सख्त लहजे में मुस्तकबिल का एक अक्स दिखाया और वहां से चला गया। अशफाक ने हमदर्दी भरी निगाह गुमसम बैठी फरहीन पर डाली। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, किसी चीज की कमी ना हो। पिछले कई महीनों से फरहीन इस बात को बार बार दोहराती हुई बाजारों और घर में चक्कर लगाती रही। काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अल्लाह उल्लाह करके शादी का दिन आ गया। सारे इंतजामात बेहतरीन थे। शादी की सारी रस्में बहुत खुशी से निभाई गई। रुखसती का वक्त आया तो सबके दिल एकदम मोम की तरह पिघल गए। रुखसती के वक्त दुल्हन जब रोते हुए अपने वालिदैन से गिले मिली तो उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। बेटी, अपने सास ससुर को अपने वालिदैन की तरह समझना, उनकी दिल से खिदमत करना और अपने वालिदैन की तरबियत और भरोसे का मान रखना। हसन ने नरमी से बेटी के माथे पर प्यार दिया तो अशफाक ने आगे बढ़कर भाई को गिले से लगा लिया। वो एक बाप के घर से दूसरे बाप के घर जा रही है, फिक्र मत करो। अशफाक ने यकीन दिलाया और फरहीन की तरफ देखा जो अपनी भीगी आंखें साफ करते हुए अमीर को दिलासा देने लगी। मारिया को पूरी शान और शौकत के साथ रुखसत करके अपने घर ले जाते हुए फरहीन बहुत मुतमईन थी। हारून ने फैसले का इख्तियार उसे देकर उसे मोतबर कर दिया था। इस दिन फरहीन को हारून की कही हुई एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि जिस घर में बुजुर्गों और बड़ों का एहतराम और खिदमत की जाती है, इस जमीन की मिट्टी में इतनी खैर होती है कि वो आने वाली नस्लों को संवार देती है। और हमेशा की तरह नफा नुकसान को देखने वाली फरहीन ने अपने आने वाले कल के लिए नफा का सौदा ही किया था।